राम का नाम ही सभी दुखों को, सभी पापों को, सभी समस्याओं को दूर करने के लिए पर्याप्त है। उस नाम से ऊपर कुछ नहीं है। फिर उस नाम को भी अगर आप मन से करेंगे, यानी मानसिक जाप, और मानसिक जाप होने के साथ साथ अगर आप ध्यान करेंगे, यानी ध्यान करते हुए उस राम के नाम का जाप करेंगे, दैट मीन्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेडिटेशन, तो फिर उसके लाभ और भी बढ़ जाते हैं। एक तो राम का नाम, ऊपर से ध्यान यानी कि मेडिटेशन, उसके ऊपर से मानसिक जप। तो देखो राम नाम के कितने लाभ हैं, राम नाम जप करने के। फिर अगर आप उसको ध्यान के साथ करते हैं तो उसके 10 गुना ज़्यादा लाभ बढ़ जाता है। और फिर मानसिक जाप उसके साथ हो रहा है तो मानसिक जाप का वैसे ही 1000 गुना लाभ ज़्यादा मिलता है बाकी के जाप की बजाय। तो अब आप ये आइडिया लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिनको अति शीघ्र फल की प्राप्ति करना है, अति शीघ्र वो आगे बढ़ना चाहते हैं भक्ति के मार्ग पे, तो इस तरह से जाप करें। और मैं बता रही हूँ आपके आनंद का ठिकाना रहेगा ही नहीं, आप खुद इसको करके देखना। और जो मनुष्य, जो साधक, जो भक्तजन अगर ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उनके लिए तो करना ये बहुत ही आसान होगा। परंतु जो नए साधक हैं, नए भक्तजन हैं, उनको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। थोड़े समय के बाद आप भी बिल्कुल इजीली इसको कर पाएंगे। करना क्या है, सबसे पहले ये सुन लो। जो मनुष्य बैठ सकते हैं वो बैठ के करें, कमर को बिल्कुल सीधा रखना है, कमर की हड्डी को। और जो बैठ नहीं सकते वो बिल्कुल सीधा लेट जाए। उसके बाद आपको क्या करना, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल सारी चिंताएं दिमाग से निकाल दो। उसके बाद तो फिर थोड़े दिनों के बाद तो अपने आप ही वो चिंताएं निकल जाती हैं। जब चिंतन करना हम स्टार्ट कर देते हैं, चिंताएं दूर हो जाती हैं अपने आप। जैसे जैसे आपका चिंतन बढ़ेगा वैसे ही वैसे चिंताएं कम होती चली जाएंगी, यानी आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने लग जाएंगी चिंताएं। आपको आज्ञा चक्र जो हमारा होता है ना, जो हमारी दोनों भौहें हैं, उसके बीच में जहाँ पे लेडीज बिंदी लगाती हैं वहाँ होता है हमारा आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र में आपको ऐसा फील करना है कि हम वहाँ पे देख रहे हैं बस, तो वहाँ पे आपका ध्यान लगेगा, उसी को मेडिटेशन बोलते हैं। और इस मेडिटेशन के ही अनंत फायदे हैं। अनंत मैंने बोल दिया ना, तो आज मैं उसके फायदे नहीं गिनवाऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप अनंत समझ लो, किसी और वीडियो में उसके हम फायदे बताएंगे आपको। तो आपको वहाँ पे ध्यान लगा के, मतलब वहाँ देखते रहना है, बस कुछ नहीं करना, आपको देखते रहो। और आप जो आपकी सांस जा रही है अंदर, उसके साथ राम के नाम का जप करो। राम, सांस वापिस आई, राम। मतलब मैंने बोल के बताया, लेकिन आपको मन से बोलना है। मानसिक जाप अगर आप बोल के करेंगे तो आपका ध्यान टूट जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करना। स्टार्टिंग में अगर आपका मन इधर उधर जाए तो जाने दो, क्योंकि ये थोड़े दिनों के बाद अपने आप लगने लगेगा। अगर आपने 1 मिनट जाप किया और 1 मिनट आपने ध्यान लगाने की कोशिश की, तो 1 मिनट में से 1 सेकंड तो लगेगा, 2 सेकंड तो लगेगा। धीरे धीरे फिर वो सेकंड मिनटों में चेंज हो जाएंगे, और फिर मिनट, और ज़्यादा मिनटों में, और फिर जो मतलब अभ्यास के बाद इसको घंटों लगा लेते हैं। और जो इसको करना सीख गए वो ये समझ लो कि आपको इसके इतने लाभ मिलेंगे, इतने लाभ मिलेंगे, मैं गिनवा नहीं सकती लाभ। देखो, हर इंसान का अनुभव अलग होगा। मेरा अनुभव अलग है, आपका अलग होगा, तीसरे का अलग होगा। आप अपने अनुभव मुझे खुद बताना, क्या आपको फील हुआ, कितना आपको लाभ हुआ, और आपको कितने दिन लगे। क्योंकि सब जितना आप अभ्यास करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा। इसके ज़्यादा लाभ इसलिए मिल जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि एक साथ कई काम हो रहे हैं। राम का नाम का जप हो रहा है जो कि सर्वोत्तम है, और
ऊपर से ध्यान हो रहा है और फिर ऊपर से मानसिक जप हो रहा है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, नाम राम को अंक है, सब साधन है शून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। इसका मतलब ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी का नाम अंक है और बाकी जितने भी साधन हैं, पूजा, जप, तप, यज्ञ आदि सब शून्य हैं। जिस प्रकार बिना अंक के शून्य का कोई महत्व नहीं होता, शून्य की कोई गिनती नहीं है, उसी शून्य के आगे अंक रख देने पर वह दहाई बन जाता है, यानी कि टेंस बन जाता है इंग्लिश में मैं आपको बताऊं तो। उसी प्रकार जब हम साधना के साथ साथ श्री राम नाम का स्मरण करते हैं तो वह साधन 10 गुना फलदायी हो जाता है। अब ये ध्यान क्या है? ये एक साधना है, बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है आज्ञा चक्र में ध्यान लगाना। और ये साधना के साथ अगर आप राम के नाम का जप करेंगे, ध्यान करेंगे तो 10 गुना लाभ बढ़ के मिलेंगे आपको राम नाम जाप से और उस साधना के भी। तो भक्तजनों, आप ये उपाय अपना कर देखो, ऐसे आप साधना के साथ नाम जप को जोड़ दो तो आपको इसके आश्चर्यजनक लाभ मिलेंगे। भक्तजनों, आप खुद करेंगे तब आपको पता चलेगा। जल्दबाजी ना करें, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, जितना आपसे स्टार्टिंग में हो उतना ही करना। अगर आप निरंतरता से ऐसा करने लग गए तो मेरे पास शब्द नहीं है आपको कितना लाभ होगा। दुनिया की कोई भी समस्या ऐसे नाम जप के आगे एक पल भी नहीं टिक सकती। भक्तों, जय श्री राम।